क्या आप अपवर्ड एडवांस ऑफ बैंक निफ्टी को नियो एनालिसिस से समझने में इंटरेस्टेड हैं? क्या होगा कमिंग वीक में बैंक निफ्टी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? कैसे करें टाइमली बुकिंग ऑफ प्रॉफिट्स के साथ अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। देखिए, बैंक निफ्टी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में एज पाने के लिए ये इंफॉर्मेटिव यूट्यूब वीडियो। बैंक निफ्टी अभी ऊपर के डायरेक्शन में चल रहा है। हम न्यू लॉन्ग पोजीशन मेकिंग से बचने पर जोर देंगे। जाने कोर प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू एनालिसिस क्या है और ये बैंक निफ्टी में कैसे काम करते हैं। समझे न्यू एनालिसिस को बैंक निफ्टी चार्ट्स पर अप्लाई करना। सीखे रिस्क रिवार्ड रेशियो कैलकुलेट करना। न्यू एनालिसिस के साथ अधिक इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन ले। हम बताएंगे व्हाई टू अवॉइड बिग पोजीशन इन बैंक निफ्टी एट करेंट सिचुएशन। हम जोर देंगे रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल प्रिजर्वेशन पर। जाने पोजीशन साइजिंग स्ट्रेटजी। हम बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर हर वेव मूवमेंट दिखाएंगे। हम पैटर्न कंफर्मेशन को समझाएंगे। हम इमोशनल डिसिप्लिन इन न्यू वेब ट्रेडिंग पर जोर देंगे। जाने ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को फॉलो करने के बेनिफिट्स। हम बैंक निफ्टी में बुकिंग पार्शियल गेंस पर जोर देंगे। वोलेटाइल मार्केट कंडीशन में कंसिस्टेंट प्रॉफिट पर हमारा फोकस रहता है। लोअर स्टार्टिंग लेवल के कटने पर क्या करना है बताएंगे। अंडरस्टैंडिंग के साथ यूज करें न्यू वेब एनालिसिस अपने स्पेसिफिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग गोल को अचीव करने के लिए। बैंक निफ्टी में अपने रिस्क टॉलरेंस और टाइम फ्रेम नीड्स के अकॉर्डिंग एक्शन लें। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 4 जून 2024 को प्राइस वाइज करेक्शन पूरा करके और पुनः यहाँ से हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। इसी राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड 27 जुलाई 2024 को पूरा करके और यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ट्रिपल कम्प्लेक्स करेक्शन के पैटर्न में हम लोग का 9 सितंबर 2024 को हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके और पुनः यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके थे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि 9 सितंबर 2024 का जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने में उसमें क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि 9 सितंबर 2024 को हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके और पुनः यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके थे। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 9 सितंबर 2024 का जो ऊपर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव के तहत ऊपर का 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो कि 5 + 4 = 9th वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। और यहाँ पे जो इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन हुआ, इसमें हम लोग सब डिवीजन होकर के कंप्लीट किया। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस इम्पल्स वेव का सबऑर्डिनेट वेव जो 8th वेव है, यहाँ पे हम लोग का सबसे छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म किया। जैसा कि आप लोग को बेसिक क्वेश्चन बताएं कि पैटर्न कंफर्मेशन हम लोग का 2 स्टेज में होता है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों स्टेज हम लोग का फुलफिल कर चुका है। ये इंडिकेट कर रहा है कि 9 सितंबर 2024 से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, यहाँ पे हम लोग का एक 5 + 4 = 9th वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और इसके करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है, इसके करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं और अब हम लोग छोटे से रेंज अमाउंट में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग अब ध्यान देंगे कि हम लोग ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखे हुए हैं, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जब हम लोग का ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत सबसे पहले हम लोग का जो लोअर स्टॉप लॉस था 50,369 का था, जबकि फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हम लोग का 50,940 का था। सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हम लोग का जो पिछले वीक दिए थे
52,100 का था और अब इस वीक के लिए हमारा थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो जाएगा 52,900 का। तो इसी थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए हम लोग वीकली पॉइंट ऑफ से डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग का सबसे छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म किया, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो राइज था जो कि 5+4 इक्वल टू 9th वेव के फॉर्म में एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया और ये इसके बाद यहाँ से करेक्टिव फॉल में इंटर होने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि यहाँ से अब जो भी फॉल होगा ये करेक्टिव फॉल होगा, मतलब हो सकता है कि इस वीक में छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो बेहतर है छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और ध्यान रखें वीकली पॉइंट ऑफ से जो ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस है 52,900 का, इसको फॉलो करते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें कि चूंकि पैटर्न कंफर्म किया, ये सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हम लोग का जो इम्पल्स वेव था ये पूरा हुआ और उसका करेक्शन में रहने की संभावना है। तो बेहतर है हम लोग छोटा छोटा ही ट्रेड करेंगे और यहाँ पे बहुत एग्रेसिव होकर के लॉन्ग पोजिशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, यदि आप इस वेव को फॉलो करते हो आगे की ओर कंटिन्यू रखे हुए हैं, तो जो भी लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन बनाए होंगे और आगे की ओर कंटिन्यू रखे हुए होंगे, वो यहाँ पे आप पार्सली प्रॉफिट बुक करेंगे। और जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में जिसमें कि आप लोग को ट्रेडिंग सिस्टम बताया गया कि जब भी हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस मिलता है तो हम लोग पार्सली प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। तो सिस्टम को फॉलो करते हुए हम लोग फर्स्ट ट्रेलिंग में भी हम लोग लॉन्ग पोजिशन ऐड किए, तो सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस में भी हम लोग पोजिशन ऐड किए, लेकिन थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस मिल चुका है। और जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में ट्रेडिंग सिस्टम में बताया कि थर्ड ट्रेलिंग जब भी स्टॉप लॉस मिलता है तो हम लोग पार्सली जरूर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करते हैं। तो उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे आप कुछ ना कुछ पार्सली प्रॉफिट बुक करेंगे, बहुत एग्रेसिव होकर के फ्रेश लॉन्ग पोजिशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि पूरे वीक के लिए क्या होने की संभावना है। तो पूरे वीक के लिए हम लोग सिर्फ थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस 52,900 को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि पूरे वीक में रेंज बाउंड के तहत नीचे का 53,400 और ऊपर का 52,300 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और इंट्राडे के स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 7th वेव पूरा करके 8th और 9th वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा किया और यहाँ पे हम लोग का एक छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का एक इंपल्स वेव पूरा करके करेक्शन में इंटर होने की संभावना है। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 53,600 और ऊपर का 54,150 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। इंटरडे के पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 54,470 का, इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान रखें छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंटरडे के पॉइंट से अभी करेक्शन में रहने की संभावना, तो इंटरडे के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। यदि पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक के तहत हम लोग का करेक्टिव फॉल के तहत रेंज बाउंड में नीचे रहने की संभावना। तो वीकली पॉइंट से जब भी नीचे आता है डिक्लाइन पे बाई करते हैं। वीकली पॉइंट से जो थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस है 52,900 का, इसी को फॉलो करते डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड है, जो भी फॉल होगा वो करेक्टिव फॉल होगा। तो वेरी शॉर्ट टर्म भी हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके होल्ड करके आगे की ओर कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत एग्रेसिव होकर के फ्रेश लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। करेक्टिव फॉल के तहत जब भी नीचे आता है तो डिक्लाइन पे यदि बाय करते हैं तो वेरी शॉर्ट टर्म के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का जो स्टॉप लॉस है ये बहुत बड़ा है, जो कि 5,369 का है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग का रिस्क रिवार्ड मेरे फेवर में नहीं है, तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बहुत एग्रेसिव होकर के लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। चूंकि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से और वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का जो लोअर स्टॉप लॉस है ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मेरे फेवर में नहीं है, तो बेहतर हम लोग यहाँ पे बहुत एग्रेसिव होकर के लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। जब करेक्टिव फॉल के तहत नीचे के लेवल पे आता है और जब आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा तो उस समय आपका रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में होगा। तो जब नीचे आता है तभी बाय करें और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि यहाँ से जो फॉल हो रहा है वो करेक्टिव फॉल हो रहा है और करेक्टिव फॉल पूरा करके जब भी हम लोग का ऊपर का छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म करा तभी हम लोग को लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश करना चाहिए। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी वेरी शॉर्ट टर्म में भी अभी राइजिंग ट्रेंड में है, लेकिन इस वीक के लिए करेक्टिव फॉल के तहत नीचे रहने की संभावना है। यदि वीकली पॉइंट ऑफ से कहें तो वीकली पॉइंट ऑफ से हम लोग का छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। छोटा छोटा ही ट्रेड करें और लोअर स्टॉप लॉस इंट्राडे का अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मंडे ट्यूसडे के लिए हम लोग का चूंकि करेक्टिव फॉल में है, तो जहां भी मौका मिलता है ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे।
तो आप लोग जिस भी टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर एक्टिव रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।